कामकाज में लगी रहने वाली मजेदार और चुलबुली स्वभाव की। कहानी की शुरुआत। सुमित्रा देवी एक सख्त अनुशासन वाली महिला है। घर के सभी काम, चाहे वह रसोई हो या सफाई, उनके निर्देशों के अनुसार चलते हैं। उनके बेटे राहुल की शादी नीना से होती है, जो एक पढ़ी लिखी, नौकरी करने वाली और थोड़ा चालाक स्वभाव की है। सास बहू के बीच हमेशा टकराव रहता है, क्योंकि नीना की अपनी आदतें और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। शादी के कुछ महीनों के बाद ही घर में छोटे छोटे मुद्दों को लेकर खटपट शुरू हो जाती है। सुमित्रा देवी चाहती हैं कि बहू हर काम उनके बताए तरीके से करे, लेकिन नीना अपनी आजादी चाहती है। पहला मोड़। एक दिन सुमित्रा देवी का दोस्ताना श्याम काकी उनके घर आती है और कहती है, बहू को इतना ढील क्यों दे रही हो सुमित्रा? घर तो तुम्हारे हाथों से निकल रहा है। सुमित्रा देवी इसे सुनकर और सख्त हो जाती है। वह तय कर लेती है कि अब बहू को अपने तरीके से चलाएंगी। तकरार का बढ़ना। सुमित्रा देवी का घर में हुक्म चलता है। वह सुबह उठते ही पूरे घर का काम बांटती है, रसोई, सफाई, सब्जी काटना, बर्तन धोना। नीना ऑफिस से थकी हारी लौटती है और सास के निर्देश सुनते ही परेशान हो जाती है। एक दिन नीना से रहा नहीं जाता और वह कह देती है, मां जी, मैं ऑफिस में बॉस हूं, यहां आप हैं, लेकिन घर में भी कुछ चीजें मेरी मर्जी से होनी चाहिए। ये सुनकर सुमित्रा देवी आग बबूला हो जाती है और कहती है, अरे बहू, ये क्या तरीका है? घर का बॉस तो मैं हूं, समझी? यहां सिर्फ मेरी चलेगी। बहू का पलटवार। नीना सोचती है कि सास को सीधे तरीके से तो नहीं समझा सकती, लेकिन अगर थोड़ा चालाकी से काम लिया जाए तो बात बन सकती है। नीना एक योजना बनाती है। वह घर के काम में गलती से जानबूझकर छोटे छोटे नुक्स निकालने लगती है। एक दिन वह खाना ज्यादा नमक डाल देती है, दूसरे दिन कपड़े सही से नहीं धुलते, और कभी कभी तो कुछ सामान भी इधर उधर रख देती है। सुमित्रा देवी के लिए ये सब देखना मुश्किल हो जाता है और वह खुद सारे काम फिर से करवाने लगती है। इस तरह नीना धीरे धीरे कामों से पीछा छुड़ाने लगती है। वह कहती है, मान जी, लगता है मैं ये काम सही से नहीं कर पा रही, आप ही अच्छे से कर सकती हैं। और यह बात सुनकर सुमित्रा देवी खुद हर काम में हाथ डालने लगती है। बेटे का संघर्ष। राहुल दोनों के बीच में फंस जाता है। कभी मां की शिकायत सुनता है तो कभी पत्नी की। वह समझ नहीं पाता कि किसका पक्ष ले। एक दिन राहुल कहता है, मां, अब नीना का भी कुछ कहना सुन लिया करो। आजकल हर चीज को अपने हिसाब से करना मुश्किल है। लेकिन सुमित्रा देवी उसे चुप करा देती है, तू बीच में मत पड़। बहू को समझाने का काम मेरा है। पड़ोसियों का हस्तक्षेप। श्यामा काकी और कुछ पड़ोसी भी सुमित्रा देवी के घर की खबरें रखने में लगे रहते हैं। श्यामा काकी तो नीना के खिलाफ हर दिन कुछ न कुछ कह जाती है, लेकिन नीना अपनी चाल में कामयाब हो रही होती है। अब सुमित्रा देवी ही पूरे घर का कामकाज संभालने लगती है और नीना सिर्फ बाहर के काम देखती है, जैसे बैंक जाना, शॉपिंग करना आदि। सुमित्रा देवी बीमार पड़ जाती है और उन्हें बिस्तर से उठने में दिक्कत होने लगती है। पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। राहुल और गुड्डी नौकरानी भी सुमित्रा देवी की देखभाल में लग जाते हैं, लेकिन नीना ने एक अलग तरीका सोचा होता है। नीना कहती है, मान जी, आप घर की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, आप बस आराम कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सुमित्रा देवी को मजबूरी में मानना पड़ता है और यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। नीना का कमाल। नीना घर को अपने तरीके से चलाने लगती है। वह गुड्डी को भी एक सिस्टम के तहत काम करने की ट्रेनिंग देती है। सब काम सही से, टाइम पर और बिना किसी परेशानी के होने लगते हैं। यहां तक कि पड़ोसी भी तारीफ करने लगते हैं कि घर कितना व्यवस्थित चल रहा है। अब सुमित्रा देवी को यह एहसास होने लगता है कि बहू की बुद्धिमानी और प्रबंधन क्षमता वाकई कमाल की है। धीरे धीरे वे नीना के कामकाज की तारीफ करने लगती है। अंततः सुमित्रा देवी को अब ये समझ में आ चुका होता है कि जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जरूरी है। वह अपनी बहू को दिल से स्वीकार कर लेती है। कहानी का अंत भावनात्मक होता है जब सुमित्रा देवी कहती हैं, बहू, तुम सही थी। मैं सोच रही थी कि मैं ही घर की बॉस हूं, लेकिन असली बॉस तो तुम निकली। नीना हंसते हुए कहती है, मान जी, घर में कोई बॉस नहीं होता, बस सबका प्यार और सहयोग चाहिए होता है।